दोस्तों कहते हैं कि कण कण में भगवान है। और ये भी कहते हैं साथ में कि हमारे शरीर में भी भगवान विद्यमान है। पर क्या ये कभी किसी को पता है कि हमारे शरीर में कहां पर भगवान का वास है, कहां हम उनके दर्शन रोज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने परेशानियों को, अपने जीवन के कष्टों को, दुविधाओं को दूर कर सकें। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भगवान का वास है हमारे शरीर में? इसके लिए एक बहुत ही सिद्ध और बड़ा ही गूढ़ मंत्र है, बड़ा दिव्य मंत्र है, जिसको अगर हम बोलें और उसके अनुसार कार्य करें तो निश्चित रूप से हम रोज ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, आज मैं एक ऐसे दिव्य मंत्र की व्याख्या आपके सामने करना चाहता हूं जिससे यह पूर्णतः स्पष्ट होता है कि हमारे शरीर में भी भगवान विद्यमान हैं। और वो कौन सा मंत्र है? वो मंत्र है कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूलेतु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत ही गूढ़ और बहुत ही सिद्ध मंत्र है ये। अब मैं इसके छोटे छोटे पदों की व्याख्या करता हूं ताकि मैं आपको यह समझा सकूं कि हमारे शरीर में वाकई में भगवान विद्यमान है। पहला पद क्या कहता है? कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर का जो हाथ का अगला हिस्सा है, मतलब जो उंगलियां हैं हमारी, इनमें लक्ष्मी का, मां लक्ष्मी का निवास है। मां लक्ष्मी यहां विराजमान है। अब वो कैसे विराजमान है? देखिए, जो हम धन का जो उपयोग करते हैं, जो जीविकोपार्जन करते हैं या धन को अपने जीवन में लाते हैं, वो उंगलियों से, इन्हीं उंगलियों से ही करते हैं। हम पैसा पकड़ते हैं या किसी को देते हैं तो यही उसको कहा जाता है कि आप उंगलियों से उसको पकड़ें और उंगलियों से ही दें। उसको मुट्ठी में नहीं दबा के रखना चाहिए, क्योंकि धन का जो होता है वो सदुपयोग करने के लिए होता है, धन को संचय करने के लिए नहीं होता। ठीक है, अपने आवश्यकताओं के अनुसार आप संचय करें, पर लेकिन ये नहीं कि सारा ही धन संचय कर लें, क्योंकि धन जो होता है उसकी तीन गति बताई गई है, एक उत्तम, एक मध्यम और एक अधम। अब उत्तम गति क्या है धन की? उत्तम गति जो होती है वो होती है कि आप दान और पुण्य करें, जिससे कि आपके धन का सदुपयोग हो, सही जगह पर वो जाए। जो नीडी हैं, जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, उन लोगों के पास अगर आप दान धन पुण्य करते हैं तो आपको उसको बहुत ही लाभ मिलता है। दूसरी गति क्या होती है? मध्यम गति। मध्यम गति का मतलब यह है कि आपका जो जीविकोपार्जन है, आप जो पैसा कमा रहे हैं, वो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसको कमाएं, पर लेकिन सही तरीके से कमाएं। अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र, अच्छा घर, गाड़ी, आपके पास सब कुछ हो, सारे सुख सुविधा, धन ऐश्वर्य आपके पास हो, तो उसको कहते हैं मध्यम गति। और तीसरी होती है अधम गति। अधम गति का मतलब होता है नाश, धन का नाश। धन का नाश का मतलब क्या होता है कि आपने चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, गलत कामों से आपने धन को उपार्जित किया, धन को कमाया, तो निश्चित रूप से आपके समूल नाश का कारण वो बनेगा। इसके लिए एक सूक्ति होती है, लुब्धेन संचितम द्रव्यम समूलम ही विनश्यति। लुब्धेन का मतलब लोभ, लालच। लालच के आधार पर अगर किसी धन का आपने संचय किया है, द्रव्य माने धन, तो वो आपके समूल नाश का कारण बनेगा। इसीलिए धन को उंगलियों से ही पकड़ें, उंगलियों से ही आगे दे दें, उसको मुट्ठी में दबा के उसको संचित करने का काम न करें। इसीलिए कहा जाता है कि कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर के आगे वाले भाग में, कर मतलब हाथ, हाथ के आगे वाले भाग में लक्ष्मी का निवास है, मां लक्ष्मी का निवास है। इसके बाद दूसरा पद आता है कर मध्य सरस्वती। अब कर का जो बीच वाला भाग है, मध्य जो है, इसको सरस्वती का वास कहा गया। यहां पर क्यों कहा गया है? हम जो है अपने जो भी काम होते हैं वो अपने हाथों से करते हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा बल जो होता है वो यहीं बीच में ही लगता है। और हमारे कर्म, कला, कौशल, इनकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? वो है सरस्वती, मां सरस्वती। और मां सरस्वती जो है हमारी बुद्धि को भी प्रेरित करती हैं कि हम उसको सही जगह यूज करें और सही तरीके से हम उससे अपना काम करें। तो जो हमारी हाथ का जो कर्म का जो कौशल है, उसकी जो कार्यकुशलता है, वो हाथों की सिद्धता, मतलब मां सरस्वती की सिद्धता को दर्शाती है। इसीलिए कहा गया कर मध्य सरस्वती। कर के जो मध्य है उसके बीच में सरस्वती मां का निवास है। इसके बाद है जो बड़ा इंपॉर्टेंट जो पद है वो है करमूलेतु गोविंदा। कर का मूल जो ये वाला नीचे वाला भाग है, जहां से कलाई शुरू होती है, हमारी कलाई के बाद वाला हिस्सा, वो कहते हैं वहां पे गोविंद मतलब भगवान विष्णु का निवास है। अब भगवान विष्णु का निवास होने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, भगवान विष्णु जो है समस्त इंद्रियों के पालक हैं और इस ये जगत के जो है इसके भी पालक हैं, जगत करता है। तो इसका जो मतलब है, जो इसका गूढ़ मतलब है, जो इसका तात्पर्य है, वो ये है
कि हम अपने हाथों से सही बुद्धि, सही कौशल से जो काम करते हैं और उसके आधार पर जो धन का उपार्जन करते हैं या अपनी आजीविका को चलाते हैं, अगर वो सब सही रूप से कर रहे हैं तो ही जगत का पालन होता है। सारा जगत उसी से ही चलता है। और अगर वही चीज हम गलत चीजें करने लगे, गलत काम करने लगे, गलत ढंग से लालच से पैसा कमाने लगे या खर्च करने लगे, तो वो जगत का नाश होता है। इसलिए उसको ये कहा जाता है कि वो पालनकर्ता विष्णु का जो प्रतीक है, ये हमारी जो कर का मूल है, वो जगतकर्ता विष्णु का प्रतीक है। तो कितना सुंदर मंत्र है ये। इसके बाद का जो आता है प्रभाते कर दर्शनम। अब क्या होता है कि जब हम अपनी इसको बंद करते हैं तो मतलब लक्ष्मी का मिलन जब विष्णु से होता है, उसके मध्य में कौन है? सरस्वती मां है। मतलब जो हमने अपने काम को अच्छे ढंग से किया है तो तब बनती है मुट्ठी। और मुट्ठी का मतलब होता है संकल्प, दृढ़ संकल्प, संकल्प शक्ति, एकता और आपकी प्रतिज्ञा कि आप जो काम करेंगे वो अच्छे से करेंगे, अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छी भावना से करेंगे, सही तरीके से धन का उपयोग करेंगे और जीविका को अपने उपार्जन करेंगे। और प्रभाते कर दर्शनम का क्या मतलब है कि जब आप सुबह, रात के अंधेरे के बाद, जब सुबह सूर्योदय होता है, जिस वक्त आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय से पूर्व जब आप उठते हैं, तो उस समय इनका दर्शन करना चाहिए। मतलब कि आपने सुबह ही संकल्प ये ले लिया कि नहीं, मैं आज का दिन अपना बहुत अच्छा निकालूंगा, बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा और उस अच्छे काम करने से ही अपने धन का उपार्जन करूंगा। तो हम एक सुबह जब हम उठते हैं तो हमको ये इस मंत्र को निश्चित रूप से बोलना चाहिए। और किस रूप में बोलना चाहिए? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस रूप में हमको समस्त भगवानों का जो है दर्शन सुबह सुबह ही हो जाता है। तो निश्चित रूप से इस मंत्र को आप भी जरूर बोलें और इसको अपने जीवन की दैनिक दिनचर्या में जरूर ले आए। इसके साथ ही जब हम सुबह बिस्तर से पहली बार पैर जमीन पर रखते हैं, धरती माता के ऊपर जब पैर रखते हैं, तो उनसे क्षमा याचना करते हुए ही अपने पैर को नीचे रखें। उस समय क्या मंत्र बोलना है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। कि मतलब हे धरती माता, मैं आपके ऊपर अपने चरणों को रख रहा हूं, मैं उनको स्पर्श कर रहा हूं, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, मुझसे आज कोई गलत काम ना हो, मैं किसी का बुरा न करूं, इसलिए मुझे आप अपना आशीर्वाद दें और मुझे क्षमा करें। तो ये दो बड़े दिव्य और बड़े सिद्ध मंत्र हैं, बड़े गूढ़ अर्थों वाले मंत्र हैं। अगर आप रोज इनका सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठे हुए ही आप कराग्रे वसते लक्ष्मी का मंत्र जाप करें, 1 या 2 बार भी बोल लें, और उसके बाद आप समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले अगर ये मंत्र बोलते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म भी हो सकती हैं और हम भगवान के प्रति कृतज्ञता भी प्रकट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।